बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज की नई वीडियो में तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ख़ास उन दोस्तों के लिए बात करेंगे जो नफ्स की लंबाई और मोटाई के लिए पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं मगर फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। आज उन दोस्तों के लिए एक ख़ास तिला जो इस्तेमाल करने से उनकी मतलूबा लंबाई और मोटाई हासिल कर सकेंगे, मगर शर्त यह है कि इसकी मिकदार और इस्तेमाल का तरीक़ाकार जो बताया जाए बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करना है। अगर कोई रद्द-बदल किया गया तो शायद वो नताइज हासिल ना हों जो हम बता रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देसी नुस्खा जात के मुतल्लिक़ जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल आशिक लैब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जिन दोस्तों का साइज़ छोटा और बारीक है या उनकी बीवी उनसे खुश ना होती हो तो वो मेरे दोस्त एक दफ़ा ये तिला बनाकर मुकम्मल परहेज़ के साथ इस्तेमाल कर लें। अज़ू की रगें खुल जाएंगी और साइज़ भी वाज़ेह हो जाएगा। तिला तैयार करने के लिए हमको चाहिए तिल का तेल, रोगन सांड और जैतून का तेल। ये तीनों तेल हम वज़न लेकर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और रोज़ाना रात को 10 से 15 मिनट तक मालिश करें। मालिश करने के बाद अज़ू को किसी मोटे कपड़े से अच्छी तरह लपेट दें ताकि हवा ना लगे। जितनी देर मालिश करनी है पंखे से दूर बैठें ताकि हवा ना लगे। हवा से मुकम्मल परहेज़ रखना होगा। सुबह नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। 15 से 20 दिन के बाद उनको रिज़ल्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। मतलूबा लंबाई और मोटाई तक मालिश करते रहें। जिन दोस्तों ने मुश्तज़नी करके अपने अज़ू का बेड़ा गर्क कर लिया है उनके लिए बहुत ही नायाब तिला है जो आप मुकम्मल राजदारी से तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता और तैयार करना भी बहुत ही आसान है। वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। हो सकता है कि किसी आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में रंग भर जाएं। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।